बनारस हस्तशिल्प का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ के हस्तशिल्प के विभिन्न उत्पादों की दुनिया भर में मांग है और बड़ी संख्या में कारीगर विविध हस्तशिल्प के कारोबार से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। कोरोना महामारी का असर सभी उद्यमों एवं कारोबार पर पड़ा। हस्तशिल्प क्षेत्र भी महामारी की मार झेलने को विवश था। केंद्र सरकार के हस्तशिल्प विभाग ने सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप अनलॉक के इस दौर में हस्तशिल्पियों और कारोबार से जुड़े उद्यमियों को राहत प्रदान करने की कोशिश की है, जिससे कि हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों और उद्यमियों को राहत मिल सके। कोविड-19 पेंडेमिक के तहत जैसे कि पूरी दुनिया पर असर पड़ा, वैसे हमारे शहर के शिल्पियों पर भी इसका असर पड़ा। इनके रोजगार में कमी आई, लेकिन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार प्रयास से बीच बीच में शिल्पियों को सुविधाएं मुहैया कराई गई और आगे भी सतत प्रयास जारी है, जिससे कि शिल्पी फिर से अपने पुराने रंग रूप में आ सकें और वो पुनः अपना जीविकोपार्जन खुशी खुशी कर सकें। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमारे बनारस के सभी हस्तशिल्पी पुनः अपने पुराने दौर में लौट आएंगे। हस्तशिल्प के क्षेत्र में केंद्र सरकार की पहल से पुनः हलचल शुरू हो चुकी है। वाराणसी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कुछ उन हस्तशिल्पियों से मुलाकात करने के लिए चल रहे हैं। आप भी चलिए हमारे साथ इस यात्रा पर। अपनी यात्रा के दौरान हम सबसे पहले चल रहे हैं जरी कारखाना चलाने वाले शिवाला स्थित मिर्जा एजाज बख्त से मिलने। यह है मिर्जा एजाज बख्त का जरी कारखाना। जरी जरदोजी बनारस का खास हस्तशिल्प है। मिर्जा एजाज के यहाँ कई कारीगर काम करते हैं। अनलॉक में वे एक बार फिर अपने उद्यम को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मुख्यतः बैज का, साड़ी का, सूट्स, लहंगा और मिलिट्री बैजेस का मुख्य काम है। कोविड की वजह से काम की कमी होने के कारण कुछ कारीगर खाली बैठे हुए थे, जिनके पास बिल्कुल भी काम नहीं था। अब वो धीरे धीरे काम पर लौट रहे हैं। अभी उतना काम तो है नहीं, फिर भी मैं काम अरेंज करके उनको दे रहा हूँ, कुछ आर्थिक रूप से उनकी मदद भी कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार भी शिल्पियों की काफ़ी मदद करेगी आगे चल के। शिवाला क्षेत्र के मिर्जा एजाज बख्त से मुलाकात के बाद हम चल रहे हैं लक्सा क्षेत्र में स्थित स्टोन कार्विंग शिल्पी राकेश प्रसाद आर्य से मुलाकात करने। ये है स्टोन कार्विंग शिल्पकार राकेश प्रसाद आर्य का कार्यशाला। राकेश प्रसाद आर्य लॉकडाउन के बाद अपने काम को गति देने का प्रयास कर रहे हैं। लॉकडाउन में माल तैयार कर स्टॉक करते रहे हैं। अब बाजार खुलने के बाद मांग का इंतजार कर रहे हैं। मैं इस काम को लगन में कर रहा हूँ और इसमें बॉक्सेस हैं, कैंडल स्टैंड है, फ्लावर वास है, डेकोरेटिव आइटम जैसे बॉक्सेस, फिर उसके बाद अभी मूर्तियाँ वगैरह कढ़ाई का भी काम कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि विभाग के द्वारा, सरकारी विभाग से कुछ उस तरह का अनुदान या कुछ जिससे कि हेल्प हो कि काम आगे बढ़ा सकें और काम का जरिया मेरे को बताया जा सके कि जिससे हम काम को आगे अग्रसर करते रहें। लक्सा के राकेश प्रसाद आर्य से मुलाकात के बाद अब हम चल रहे हैं रामकटोरा इलाके में स्टेट अवॉर्डी कारीगर चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा से मिलने। यह है चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा का वर्कशॉप। चंद्र प्रकाश वुड कार्विंग का काम करते हैं। लॉकडाउन में मंदी की मार झेलने के बाद केंद्र सरकार और हस्तशिल्प विभाग के सहयोग से अपने काम को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग क्या 4 या 5 कारीगर काम अभी कर रहे हैं और कुछ हमारे कारीगर बंधु हैं जो घर पे भी काम करते हैं, उनकी भी सर रोजी रोटी चल रही है। 3-4 कारीगर हैं और यहाँ भी कुछ का सर काम हो रहा है।
ये कि सर कि उनके भी कुछ चलना चाहिए। तो हम लोग जो माल बना के स्टॉक में रख रहे हैं, जैसे नवंबर दिसंबर के आसपास जब पर्यटक आना शुरू होंगे तो सर उस समय हम लोग का ये स्टॉक काम देगा। अनलॉक के दौर में विभिन्न हस्तशिल्प कारीगरों या यूं कहें श्रमिकों से हमारी मुलाकात हुई। कामकाज शुरू होने से अब श्रमिक भी काफी खुश हैं। कढ़ाई का कारखाना है, बैड वर्क होता है, जरदोजी होती है, आरी और जरी। अभी हम लोग कोरोना की वजह से बहुत परेशान थे और अभी भी हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को बहुत हेल्प मिली। 500 रुपया हम लोगों को बैंक से मिला और चावल मिला और भी आर्थिक मदद मिली। लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार और हस्तशिल्प विकास विभाग की मदद से हस्तशिल्पियों और कारीगरों की जिंदगी में सुधार आ रहा है। भविष्य में भी सरकार कई योजनाएं लागू करने की तैयारी कर रही है। हैंडलूम के लिए तो बनारस जाना ही जाता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जितने हस्तशिल्प एक शहर में मौजूद हैं, बनारस शहर में, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में इतने ज़्यादा हस्तशिल्प और हस्तशिल्पियों की संख्या नहीं प्राप्त होगी आपको। हस्तकला विभाग से हम लोग को सर प्रशिक्षण मिल रहा है, जिससे हम लोग का माल अब जो है ऑनलाइन बिक्री के लिए जाएगा। हस्तकला विभाग वस्त्र मंत्रालय से हम लोग को जेम्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है अब, जिससे कि हम लोग को आर्थिक लाभ प्रदान हो रहा है। केंद्र सरकार और वस्त्र एवं हस्तशिल्प विभाग की पहल से हस्तशिल्प कारीगरों एवं शिल्पियों की जिंदगी में एक नई सुबह का आगाज हो रहा है।